उसके चेहरे की तरफ जैसे ही देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते बची। हैरत के मारे मेरे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकला, काजल, तुमने मुझसे इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात? काजल सबसे हसीन लड़कियों में से एक थी। मैंने जब पहली बार उसे देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। उससे रिश्ते के लिए मैंने जल्दी ही कोशिशें शुरू कर दी। काजल के माँ बाप ने ज्यादा देर नहीं की और हाँ कर दी, मगर काजल की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई थी। पहली शर्त तो यह थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी की शर्तों के बारे में मैं जानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने यह बात कही थी कि शादी से पहले उन शर्तों को जानना जरूरी है। मगर मैं काजल के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने उसके किसी भी शर्त को इतना सीरियसली नहीं लिया। मेरी शादी उसी लड़की से हो रही थी जिससे मैं प्यार करता था, और मैं जानता था कि मैं काजल से शादी करके कभी पछताऊंगा नहीं। 14 फरवरी को मेरी शादी काजल से तय हो गई। काजल को पाने का नशा ही अलग था। मैंने आने वाले दिनों का सोच सोच कर फूले नहीं समा रहा था। शादी संपन्न होने के बाद रात के 3 बजे काजल की विदाई होकर वह मेरे घर आ गई। उसको देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वह बोली, पहले मेरी शर्त सुन लीजिए। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप अभी इसी वक्त मुझे तलाक दीजिए। काजल के मुंह से पहली रात को तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल को तो कुछ होने लगा था। तुम औरत होकर तलाक की बातें कैसे कर सकती हो, मैंने दिल में सोचा। तब काजल ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है। वह यह है कि आप रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे आपका जितना भी दिल चाहे, मगर मैं आपको रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी मैं आपकी हर बात मानूंगी। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन सिर्फ यही एक बात मेरी मानी जाएगी। रात को आप कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही रात के वक्त मैं किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन रात के 9 बजे से कमरे में चली जाऊंगी। आप चाहे तो वहीं रह सकते हो, अगर आप चाहे तो बाहर भी घूम सकते हो। आपको यह पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरे साथ ही रहो। काजल ने अपनी बात पूरी की तो मैंने कहा, काजल, ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को तुम्हारा चेहरा देखने पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन काजल, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता? मैंने रोमांटिक अंदाज में कहा। मुझे लगा कि काजल का यह रोमांटिक अंदाज है, मगर वह तो सीरियस थी। बोली, अगर आपने रात को मेरा चेहरा देखा तो मैं सुबह आपसे तलाक ले लूंगी। काजल ने मुझे गमगीन कर दिया। मेरे होश हवास गायब हो गए। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही मेरे लिए किस्मत की बात है। तुम कहोगे तो रात, तुम कहो तो दिन में भी कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, यह एक जज्बाती कदम था। मुझे शादी के पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया था कि उसकी शर्त की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता है, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, काजल मेरे साथ मौजूद ना होती। धीरे धीरे ये बात सब तक फैलने लगी कि अजय, बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो उसे काजल की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबोगरीब किस्से बनाने शुरू कर दिए। लेकिन इस बात से मैं बहुत तंग आ गया था और ऐसा होते हुए 1 हफ्ता निकल गया। काजल ने अजीबोगरीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, फिर उसके बाद बाहर उतार कर फेंक दिया। मैंने कहा, काजल, क्या हरकत है? तो वह बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से आप लाइट ऑन न कर बैठो और मेरा चेहरा न देख लो। काजल की बात सुनकर मेरे को शक बढ़ता जा रहा था कि आखिरकार उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों के बीच जो वादा हुआ था उस पर मैं अटल था। उस रात मैंने देखा कि काजल बहुत बेचैन है।
वह बार बार अंदर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी क्या है और माजरा क्या। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया कि काजल की बेताबी की कोई वजह है। हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है। उसकी निगाहें फोन पर लगी रहती हैं और जैसे ही फोन आता है हल्की आवाज में बातें करने लगती है। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन काजल की बात करने के बाद उसके फोन को मैंने चेक किया कि वो किससे फोन पर बात करती है। वे उसके मायके वालों का फोन नहीं होता, बल्कि वह किसी और आदमी से बात करती थी। काजल ने आखिरी बार जब फोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि काजल किसी आदमी से बात करती है। उसी दिन से मेरी जिंदगी का सुकून चैन लुट गया। मेरी बीवी खूबसूरत तो थी, मगर वो पराये मर्द से बात करती थी। मैंने सोचा कि अब काजल से बात करने की बजाय मैं खुद इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही काजल का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मामला क्या है। एक दिन मैं रोज से थोड़ा जल्दी घर आ गया था। उस दिन काजल फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। मुझे अंतर आता देख वह बोली, आप इस वक्त? आप तो रात को 8 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आया। क्यों, तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो? मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानी हो रही है? मैंने गुस्से में पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काजल ने बात संभालते हुए कहा। तभी उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने शक की नजरों से काजल की तरफ देखा। काजल का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर प्रकाश को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर प्रकाश मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती रहती थी, मगर काफी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। यूं कहिए कि 2 साल से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता था कि वह हमारे ही इलाके में इंस्पेक्टर है, मगर मैं अपने काम की वजह से व्यस्त था कि मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाती थी। तू यहाँ? अचानक प्रकाश को सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज्यादा इंतजार नहीं किया। फौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थी तुम? इतने समय से मुलाकात नहीं हुई। इंस्पेक्टर प्रकाश का अंदाज तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले जाने आया, मगर मैं प्रकाश को कभी अपने घर नहीं लाया। फिर उसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने प्रकाश से बात करने की कोशिश की तो वो बोला, यार ये भी कोई बात है, हम पुलिस वालों को अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। लेकिन प्रकाश की बात सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि मैंने काजल को प्रकाश का इंतजार करते पाया था। मैं जानता था कि जिस अंदाज में काजल टहल रही थी, यकीनन वह किसी का इंतजार कर रही थी। इत्तेफाक से वह आदमी प्रकाश निकला तो प्रकाश ने मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर प्रकाश और काजल के बीच क्या चल रहा है। इसलिए मैंने काजल पर ज्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता। काजल पर किसी भी किस्म की शक का इजहार नहीं करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी काजल मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वह करूंगा जो उसने सोचा भी ना होगा। दिल ही दिल में दूसरी शादी की तैयारी करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर लूं। उस रात मैंने काजल का चेहरा देखने का सोचा। मैं जानना चाहता था कि काजल रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद प्रकाश वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन उसके पहले चेहरे को बेनकाब करना जरूरी था। रात के वक्त क्योंकि कमरे का बल्ब बंद होता था, इसलिए मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। काजल मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू थामा ताकि वह ऐन वक्त पर भागने ना पाए, और फिर अपनी जेब से टॉर्च निकालकर उसके चेहरे की तरफ जैसे ही रोशनी की तो मेरी चीख निकलते निकलते बची। हैरत के मारे मेरे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकला, काजल।
तुमने मुझसे इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छिपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने नफरत से काजल की तरफ देखा। उसके चेहरे की रौनक एकदम बदल गई थी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है मैं वह सब दूर करूंगी। आपके दोस्त प्रकाश को मैं जानती हूँ। आपको जो शक है मैं आपको सब बताती हूँ। आप बैठो तो सही। काजल रोते रोते मेरे पांव पकड़कर बैठ गई। वो रोते जा रही थी। मैं चाहकर भी उसे दुत्कार नहीं सका। बताओ काजल, क्या बात है? तुमने ऐसा क्यों किया? प्रकाश से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं अब बड़े आराम से उससे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर यह औरत मुझे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा। उसे वो दुख दूंगा कि सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगी। तब काजल ने जो बात सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल भी गमजदा हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घर आना किस कदर मॉडर्न है। मैंने भी जब होश संभाला तो अपने मम्मी पापा को अपने से दूर ही पाया। वो दोनों मुझे नौकरानियों के रहमो करम पर छोड़कर खुद अपनी नौकरियां अपने काम से निकल जाते। मैं जब मम्मी से कोई बात करती तो वह मुझे पैसे की गड्डियां थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो ममता की जरूरत थी, उनके प्यार की प्यासी थी, लेकिन माँ कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखी। उस रुपए ने मेरे अंदर बहुत सारी मायूसी पैदा कर दी। पहले तो मैंने अपनी घर की नौकरानी से दोस्ती करी, मगर फिर जब यह एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ मेरे पैसों की अहमियत को समझती है, मेरे जज्बात की कदर नहीं करती, तो मैंने नौकरानी से बातचीत करना भी छोड़ दिया। अब मैं भरपूर मायूसी में जिंदगी जी रही थी। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाजत नहीं दी थी। हमेशा यही कहती थी कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे हजारों काम होते हैं, मैं तुमसे बात ना कर पाऊंगी। पापा भी अपने काम में बिजी रहते, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूत था। मैं उदास थी। सोचा अगर मम्मी को फोन करूंगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई। मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से अंदर घुसी, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी मम्मी इस कदर रोशन ख्याल हो चुकी थी कि वह अपने शर्मो हया को भूल चुकी थी। इस एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत हुई जो लोगों को भलाई के पाठ पढ़ाती हैं और खुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। माँ से नफरत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नाइट क्लब में जाने लगी। मैं ऐसे बन सवर कर जाती कि हर कोई मेरी तरफ खींचा चला आता। लेकिन मैं उस समय खुश नहीं थी, मगर फिर भी ना जाने क्यों मेरी रूह को तसल्ली मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया। हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अब मैं रात को देर तक घर से बाहर रहती। मम्मी पापा को कोई खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है, और मैं इन सब चीजों में बिल्कुल डूब चुकी थी। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि ऐसे वक्त लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं उस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाजा हो रहा था कि किसी मजहबी इंसान का रिहायशी कमरा है। और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया था, वाकई मेरे ख्याल सच साबित हुए। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि वह एक नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नजरें नीची कर ली। कहने लगा, कल रात में अपनी एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था। वहां पर मुझे कुछ काम था। मैंने वहां आपको बेहोशी की हालत में पाया, तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी। उस दिन तो वह मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे इससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी ना थी, ना ही मैंने उसको शुक्रिया अदा किया। इसकी वजह शायद उसका वह हुलिया था, जिसकी वजह से मैं अपनी माँ से हमेशा नफरत करती थी, और ऐसे ही मेरी नफरत मेरे दिल में उन दाढ़ी वालों के लिए भी मौजूद थी। मगर उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह बार बार मेरे पीछे आता और कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब यह बात देखी तो वह बोली कि तुम मुझसे अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेती? यह तो हर वक्त तुम्हारे पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसे ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम उसका हुलिया तो देखो, कितना खतरनाक लगता है।
अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। उस लड़के का नाम कपिल था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा, आज शाम को बहादुरी का नमूना दिखाना है। मेरे और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वह मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया। उसकी नजरें अकीदत से झुकी हुई थी। मेरी मोहब्बत में वो यहाँ आया था। मैंने पुलिस को बता रखा था कि एक आदमी रोजाना मुझे परेशान करता है। मैंने उसी वक्त कॉल मिलाया और पुलिस 2 मिनट के फासले से चलकर हमारे साथ आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियां लगाई और पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले गई। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर बेवकूफ निकलेगा। उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून मिला। मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर उसकी हालत मालूम करने थाने चली गई। मगर थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा फट गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका हुलिया खराब कर दिया था। वह बहुत बुरा लग रहा था। चेहरे पर खून के निशान थे। आंखों के पास चोट लगी हुई थी। आंखें सूजी हुई थी। इसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया है। भगवान करे कि तुम्हें कभी भी सुकून ना मिले। उसकी बद्दुआओं ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। तकरीबन सुबह के 9 से 10 बज रहे थे जब मैं अपनी सहेलियों के साथ उनसे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी कि हम लोग सारी रात जागते और दिन के वक्त सोते थे, क्योंकि इस बात की मेरे माँ बाप की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन जब मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर यह जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात 8 बजे जब मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो दानों से भरा हुआ अपना चेहरा देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ रहा था। सुबह से मैं सोई हुई थी। अब मैंने सोचा कि उसी वक्त अस्पताल चलती हूँ। डॉक्टर से दवा लेकर आऊंगी ताकि ये मुसीबत से जल्दी मेरी जान छोड़ दे। डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे दाने खत्म हो गए। मैंने भगवान को धन्यवाद किया। लेकिन रात होते ही फिर वैसा हुआ। रात होते ही मेरे चेहरे पर ऐसे ही दाने निकलने लग गए और मेरी जान आफत में पड़ गई। मेरा किसी से भी बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की कि उसने मुझे गलत दवा दे दी, मगर जब मैंने 2-3 डॉक्टर को बदल कर देखा तो उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि मेरी ये बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी। उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर ये दाने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे इस लड़के की बद्दुआ लग गई थी। भगवान ना जाने अब वो किस हाल में होगा और कहाँ होगा। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे एक बार मिले और मैं इससे माफी मांग लूं। काजल की बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। काजल इस कदर तेज लड़की होगी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। शक्ल व सूरत से तो वो बहुत मासूम लग रही थी। फिर उसकी उम्र भी सिर्फ 22 साल की होगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मासूम नीयत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मैंने कई औरतें ऐसी भी देखी हैं जो 40 की उम्र में भी इतनी ही मासूम रहती हैं जितना कोई कम उम्र की लड़की भी नहीं होती। मगर अपनी बीवी की जुबान उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात प्रकाश की, तो उसने मुझे बताया कि वह प्रकाश से कपिल के बारे में मालूमात लेती रहती है, मगर वह कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। प्रकाश के यकीन दिलाने पर मैंने काजल की बातों पर यकीन कर लिया, मगर मुझे अब भी उस पर बड़ा शक होता है। मैं उस पर पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अजीब सा अधूरापन महसूस होता है कि दूसरी शादी कर लूं। मगर फिर काजल की हालत देखकर सोचता हूँ कि उसका इसमें क्या कसूर है। जो होना था वह तो हो गया, मगर अब काजल ने अपनी जिंदगी को बदल दिया है। मेरे ख्याल से उसे उसकी बीते हुए कल की सजा मिल गई है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत? क्या मुझे कोई और फैसला लेना चाहिए? कृपया कमेंट में बताइए।